बुलाना चाहूंगा जल्दी से मिस्टर, ये जो है आरआरबी, एनटीपीसी, लेखपाल और ग्रुप डी तीनों में सेलेक्ट हुए हैं। और जल्दी से बेटा, सबसे पहले मैं चाहूंगा इनके नाम के साथ कुलदीप पाल के नाम के साथ अभी ओपी हो जाए कमेंट में। कुलदीप पाल, जल्दी से आ जाइए। ये है कुलदीप पाल, आप देख पा रहे होंगे, और इनका हम सब स्वागत करते हैं। और सबसे पहले इनसे हम विचार भी मांगेंगे कि इनका कैसे रहा पूरा सफर, क्या कुछ रहा इनके जीवन में, कैसे इन्होंने सिलेक्शन प्राप्त किया था। और इससे पहले मैं चाहूंगा कि वसीम सर को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो स्टेज पे आएं और इस बच्चे का स्वागत करें। हमारा तो भाई सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब इस तरीके के बच्चे आते हैं, मिलते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, मिठाई खाते हैं और खिलाते हैं, बहुत खुशी होती है। मैं माला पहनाकर इस बच्चे को सम्मानित करना चाहूंगा। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा हमारे राहुल शुक्ला सर, साइंस से सर आ जाएं, बच्चे को माला पहनाकर सम्मानित करें। सर आप भी फ्रेम में आ जाइए। और मैं चाहूंगा कि राहुल चौधरी सर, दोनों सर राहुल स्क्वायर हैं, ठीक है, बच्चे को मिठाई खिलाकर। राहुल चौधरी सर, राहुल शुक्ला सर खिला रहे हैं। पूरा बहुत मेहनत किया आपने। और इसी के साथ राहुल चौधरी सर आए, बच्चे को मिठाई खिलाएं। हाँ, तो अब इनका मैं भी मिठाई खिलाऊंगा, मैं थोड़ा खिलाऊंगा, बच्चा परेशान हो जाएगा नहीं तो। नहीं सर, आप परेशानी का 3 एग्जाम निकाल रहे हैं, पूरा खाएंगे। और मैं भी खाऊंगा। सबको खिलाइए, सबको खिला दीजिए मिठाई बाबू। आनंदित हो जाता हूं, भाव विभोर हो जाता हूं सिलेक्शन का लड्डू खा के। शादी के लड्डू से बड़ा लड्डू होता है सिलेक्शन का लड्डू मेरे लिए। बहुत खुशी की बात होती है। एक छोटा सा बच्चा आपके सामने खड़ा है, ये हमारे 19 बैच के कोरोना से जस्ट पहले के स्टूडेंट रहे हैं। उसके बाद कोरोना आ गया तो ये ऑनलाइन अपना कोर्स इन्होंने कवर करा, ऑनलाइन क्लास लेकर, और अपनी मेहनत के दम पे इन्होंने सफलता प्राप्त की है। आपका आरआरबी एनटीपीसी, वो भी आपके प्रयागराज इलाहाबाद जोन से, बहुत बड़ी बात है, मेरिट बहुत हाई जाती है। लेखपाल सबसे बड़ी लेखपाल में भी इस बच्चे का चयन हुआ है। आरआरसी ग्रुप डी में भी बच्चे का चयन हुआ है। एनसीआर से ही हुआ है, सारी चीजें सब एनसीआर से हुई है। एनसीआर की मेरिट बड़ी हाई जाती है, 80-85% के आसपास मेरिट रहती है। तो आज का दिन, आज की शाम कुलदीप पाल के नाम, और मैं कुलदीप पाल जी को माइक देना चाहूंगा। छोटा सा बच्चा है, इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी सफलता इसने प्राप्त करी है, और इनका अब आगे का सपना है यूपी पीसीएस को टारगेट करना। अब ये एसएससी सीजीएल टारगेट नहीं करेंगे और कोई एग्जाम टारगेट नहीं करेंगे। आरआरबी में ही बड़े पद के लिए, गेस्टेड पोस्ट के लिए एग्जाम देते रहेंगे, जैसे एनटीपीसी में इनका हुआ है, और यूपी पीसीएस का एग्जाम देते रहेंगे। निश्चित रूप से हमारा आशीर्वाद, हम सभी की शुभकामनाएं इस बच्चे के साथ है। ईश्वर करे ये जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त करे, यूपी पीसीएस के एग्जाम में एसडीएम बन के आए। मेरा सीना गर्व से आज भी चौड़ा है, कल भी बहुत डबल चौड़ा हो जाएगा जब ये एसडीएम बन के आएंगे, बहुत खुशी होगी। और थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि ब्रीफ में भी अपना बताएं कठिनाइयों को, कैसे इन्होंने कठिनाइयों के साथ दो हाथ किया, किस तरीके से सफलता के लिए इन्होंने दिन रात एक कर दी, मेहनत, हर समय इन्होंने मेहनत करने की कोशिश की। आजकल के बच्चों की तरह रील्स नहीं देखा। रील्स देखते हैं क्या? नहीं, रील्स देखिए, सुन लीजिए बेटा, रील्स नहीं देखते। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप पाल मैं कुलदीप पाल बोल रहा हूं। जो मैं आज यहाँ पर इस मार्गदर्शन पर पहुंच पाया हूं, इसमें सबसे बड़ी सफलता का हाथ है कि मेरे द स्पीड के स्पेशलिस्ट सर मैथ के वसीम सर के मार्गदर्शन में एक साथ मैंने आरआरबी, एनटीपीसी, लेखपाल और ग्रुप डी जैसे के पद पर एक साथ हासिल किया, जो भी एनसीआर के पद से। क्योंकि नौकरी के पाने के लिए स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। जब मैं 2018 से
पास हुआ इंटर, तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद मैं कुछ ही दिन ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग किया और उसमें लॉकडाउन लग गए। फिर मैं रास्ते में, मेरा क्योंकि लक्ष्य था कि नौकरी पाना है और अपने पिता की, क्योंकि मेरे पिता कृषि करते हैं, उनकी गौरवान्वित करना है, क्योंकि नौकरी पाने में सम्मानित होना पड़ता है और हर चीज ऊंचे पद में होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि नौकरी पाने में सफलता बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मेहनत करना, क्योंकि मैं अपना एक भी टाइम इधर उधर ना गंवा करके, क्योंकि ओनली लक्ष्य था कि पिता को ऊंचे से ऊंचे जैसे पद पर सम्मान दिलाना, क्योंकि कार्य करने के लिए मैं अपना कहीं भी जाता था, घर में, खेत में, कहीं भी फोन चलाकर पढ़ता ही रहता था। कुछ भी काम करो, अपना लक्ष्य निर्धारित रखो, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित रखने में कई कठिनाइयां आती हैं, उनको सामना करते रहना। क्योंकि एनटीपीसी जैसे पद को, आरआरसी भी जैसे इलाहाबाद पर पाना बहुत ही बड़ा काम होता है, क्योंकि 9 लाख पोस्ट है, 10 लाख लड़के फॉर्म भरते हैं, जिसमें मैंने 52 पोस्ट के अंदर सिलेक्शन लिया है, जो कि मेरा अभी पोस्ट अलॉट हो चुकी है और उसमें 52 पोस्ट के अंदर ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। जो क्योंकि मैथ सबसे बड़ा रोल पेपर क्लियर करने में मैथ और रीजनिंग हासिल करते। मैं मैथ में काफी पहले वीक था, लेकिन जैसे ही मेहनत करना चाहे, मैथ में अप्रोच बहुत ज्यादा ही डेवलप करना पड़ता है। जो अप्रोच डेवलप करना है, एक क्वेश्चन को कितने तरीके से हैंडल करना है, सबसे बेस्ट ट्रिक क्या करना है और किस क्वेश्चन को किस हिसाब से करना है, मैंने जो पेपर में किया उसमें जो भी मुझे सॉल्व पेपर मिलता है, उस सॉल्व पेपर में मैंने 2 ही 3 या मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 या 10 लाइन पर भी अपना 1 घंटा 20 मिनट के क्वेश्चन को 45 मिनट में 120 क्वेश्चन हैंडल किया, जो 80% के साथ सफलता हासिल की है, जिसमें वसीम सर का बहुत ही मेरे जीवन में योगदान रहा है। और ही नहीं, इसमें मैं वसीम सर के सम्मान को देख करके अपने बड़े भाई को भी साथ में पढ़ा के, एक साथ रूम में रह करके उनको भी आरआरबी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में ग्रुप डी के पद पर चयन करवाया है। धन्यवाद दोस्तों। तो देखिए, एक छोटे से बच्चे ने कितनी कम उम्र में किस लेवल की उपलब्धि हासिल की है। 22 साल की उम्र में ही इन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मैं इनसे इनके जीवन से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा और इनके विचार जानने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि मैथ का, जैसे इन्होंने बताया कि मैथ में वसीम सर का बहुत योगदान था, बच्चों को थोड़ा सा टेक्निकल बताइए कि किस लेवल पे जाके वसीम सर का जो आप कह रहे हैं कि योगदान है, तो कहाँ पे आपके मैथ्स में वसीम सर ने टेक्निकली कहाँ आपको, जैसे वसीम सर का मैं नॉर्मली क्लासेस में जब गुजरता हूँ तो एक चीज देखता हूँ कि मेंटली बहुत क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि पेन कॉपी आप कम से कम यूज करें, और ये एक बहुत शानदार अप्रोच है। और इसी तरह की जो आपको लगता है वो अपने विचार प्रस्तुत करें इस बारे में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैथ में सबसे बड़ा है कि एक क्वेश्चन को किया हर तरीके से, क्योंकि बेसिक भी होता है, स्टैंडर्ड भी होता है, उससे भी स्टैंडर्ड होता है। जो वसीम सर सिखाते हैं मैथ में, उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है कि आप क्वेश्चन देखिए, तुरंत आप अपने आंसर पर डेवलप कीजिए, क्योंकि 4 ऑप्शन होता है, आपको पहले तुरंत जाना कि कौन सा हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, उसको आप तुरंत काट दीजिए। जो ऑप्शन बचे उसको अपना माइंडली चेक कीजिए, क्योंकि सबको 1 घंटा 20 मिनट ही मिलते हैं, या जो टाइम पेपर को होता है वो अलॉट होता है। क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा कम समय में करना है, तो उसको हमें तुरंत क्वेश्चन देखना, माइंडली सॉल्व करें, क्योंकि माइंडली सॉल्व करने पर टाइम हमारा बचता है और हम ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, जो सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादातर रोल अदा करता है। एक क्वेश्चन मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि आप इस संस्थान के बारे में, द स्पीड कोचिंग, जैसा कि बच्चे तो सब जानते ही हैं बेटा, आप सब लोग के सबसे ज्यादा सिलेक्शन प्रयागराज में आपकी अपनी पसंदीदा कोचिंग द स्पीड कोचिंग से ही निकलते हैं, और ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारे, ये सब हमारी मेहनत और इनकी मेहनत साथ में हुई है। तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि द स्पीड कोचिंग का, यहाँ के इन्वायरमेंट का, पूरी टीम का किस तरह से आपके सिलेक्शन में योगदान रहा है। सर, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ की टीम जो है, एक पेपर के टारगेट को ध्यान करके क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, हमारा पेपर बैकग्राउंड कैसा था, सारे क्वेश्चन को एक छांट करके पूरी सीट तैयार करते हैं और उस पेपर को मद्देनजर रख करके क्वेश्चन को डेवलप करते और लड़कों को सिखाते कम से कम समय में, जिससे सिलेक्शन पाया जा सके और माता पिता और अपने सर को गौरवान्वित किया जा सके।
बहुत अच्छा बेटा कुलदीप। आशीर्वाद है हम सभी का। कुलदीप, आपने सफलता का परचम लहराया है, द स्पीड का नाम ऊंचा किया है। गर्व से हमें कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि कुलदीप हमारे छात्र हैं, हम इनके गुरु रहे हैं। साथ ही साथ आपने अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया है। आपने बताया कि आप एक कृषि परिवार के बैकग्राउंड से आते हैं और निश्चित रूप से बेटा किसान परिवार का बच्चा मेहनत करना जानता है, किस तरीके से मेहनत करनी है, कितना जी जान लगाना है, कितना खून पसीना बहाना है। किसान परिवार के बच्चे से अच्छा इस चीज को कोई नहीं जान सकता। डेफिनेटली हमारे 70% जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो किसान परिवार से ही संबंध रखते हैं। तो बेटा उन सभी लोगों के लिए आज कुलदीप प्रेरणा बन के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। कुलदीप से आप लोग प्रेरणा लें, सीखें किस तरीके से इस 22 साल के बच्चे ने सफलता का इतिहास आपके सामने रचा है और सबको गौरवान्वित किया है। आपके बीच का बच्चा है, ये शाम का इंडिविजुअल यहाँ चला करता था पहले सिविल लाइंस, उस बैच का ये छात्र रहा है और निश्चित रूप से हमें ऐसे स्टूडेंट्स को अपना छात्र बताते हुए गर्व होता है जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पे सफलता का इतिहास रचा है। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं, यही प्रार्थना करता हूं कि कुलदीप जिस नौकरी पे आगे, जिस नौकरी की तैयारी करें, इनकी जो भी इच्छित जॉब हो, जो अपने जीवन में ये प्राप्त करना चाहते हो, ईश्वर इनको प्रदान करे और निश्चित रूप से मेहनत ये जी जान लगा के करेंगे। ईश्वर इनकी हमेशा इनके कामों में इनका सहयोग करता रहे, मनोबल इनका बढ़ता रहे और ऐसे ही समाज की सेवा, परिवार की सेवा और गुरुजनों के लिए गर्व का क्षण ये कुलदीप पाल लेकर आए, हमें बहुत खुशी होगी। इसी के साथ पूरी द स्पीड टीम की ओर से बेटा आपको बधाई। शेक हैंड, शेक हैंड, शेक हैंड। वेरी गुड, खुश रहिए। सभी बच्चे एक बार फिर से इस कुलदीप भाई के लिए, कुलदीप जो छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, इतनी जगह पे सिलेक्शन लेना बेटा कोई आम बात नहीं होती। एक आध सिलेक्शन के लिए लोगों की जिंदगी निकल जाती है, 3-3 जगह पे सेलेक्ट होना एक बड़ी बात होती है। ठीक है।